तो गरुड़ पुराण में कहा जाता है कि जब किसी इंसान की डेथ होती है ना, तो बोलते हैं कि अंगूठे की साइज की एक आत्मा आपके अंदर से, सोल जो है वो बाहर आती है, और जो भी आपके जन्मों के कर्म है ना, वो उसी को ही फेस करने होते हैं। आप अपने पार्टनर से चीटिंग कर रहे हैं, अगर किसी की जमीन हड़प रहे हो उसके लिए अलग जगह मिलेगी, अगर तुम मांस मच्छी खा रहे हो तो उसके लिए एक अलग जगह। इंसान का शरीर मरने के बाद तो नहीं रहा ना, सिर्फ सोल रही। तो मरने के बाद फिर सोल को बोला जाता है कि यमराज ने गरम तेल की कढ़ाई में तला। सोल को तो मतलब किसी तरीके की कोई दर्द नहीं होती है, फिजिकल पेन कैसे हो सकता है फिर? ये कहा जाता है कि जो देवता भी है ना, वो भी तरसते हैं मनुष्य योनि के लिए, जन्म के लिए, क्योंकि क्या गरुड़ पुराण में शराब पीने की भी कोई सजा है? अगर है तो वो क्यों है? तो पहले तो 33 करोड़ देवता नहीं है, 33 कोटि। जैसे लोग कहते हैं ना कि हमें अब हमारे स्कूल्स में हमें एक जो लेसन है या एक बुक है वो हमारे गीता के बारे में होनी चाहिए, हमारे धार्मिक ग्रंथों के बारे में होनी चाहिए। स्कूल में भी अलग अलग धर्मों के लोग पढ़ते होंगे, क्या दूसरे धर्म के लोग उसे कैसे फिर? सो गाइज, वेलकम टू द लिमिटलेस टॉक, और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इस पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। और आज की हमारे पॉडकास्ट के मेहमान हैं सुरभि गौतम, जो कि एक ऑथर है, और उनकी एक खास बात ये है कि वो हमारे ग्रंथों को और स्पिरिचुअलिटी को इतने अच्छे तरीके से वो पेश करते हैं, इतने मॉडर्न तरीके से पेश करते हैं कि सबको आसानी से समझ आ जाता है। और इसके अलावा इस पॉडकास्ट में आपको हमारे गरुड़ पुराण के बारे में, आफ्टर लाइफ के बारे में, और श्राद्ध क्यों किए जाते हैं, ऐसी ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आपको डिटेल में पता लगेगी। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर दें। सुरभि, वेलकम टू द लिमिटलेस टॉक। थैंक यू सो मच नितिश। अच्छा, अब आप थोड़ा सा ये बताइए, थोड़ा सा अपने बारे में एक शॉर्ट सा ये बताइए कि आपको बुक्स में इंटरेस्ट कैसे आया? स्पिरिचुअल जर्नी जो मेरी वो बचपन से ही शुरू हो गई थी। दादी माँ मतलब हमेशा बुक्स में रही हैं, तो आई एक्चुअली कंसिडर माई सेल्फ प्रिविलेज्ड कि मम्मा दादी ये लोग सब सिर्फ धार्मिक किताबें पढ़ते ही नहीं है, उसके कारण घर में बात भी होती है जनरली बचपन से ही, छोटे से 3-4 साल की उम्र से हम ये सब देख रहे हैं। मुझे लगता है आज की जो पॉडकास्ट है हमारी, इससे कुछ ऐसी ऐसी बातें लोगों को सुनने को मिलेगी, जो वो बातें सुनकर कहीं ना कहीं लोगों को ये ज़रूर लगेगा कि यार इस वीडियो को देखने के बाद कुछ उनको बेनिफिट हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, मेरा पहला जो सवाल है वो ये है कि आपको क्यों ऐसा लगता है सुरभि के आजकल हमारा जो नई जनरेशन है वो हिंदुत्व से और हमारी संस्कृति से दूर होती जा रही है? ये बहुत अच्छा सवाल है जो मैं अभी करंटली एक किताब लिख रही हूँ, तो उसमें इसी लैग के बारे में मैं बात कर रही हूँ। जो दूरी हमारी हिंदुत्व से, आध्यात्मिकता से हो रही है धीरे धीरे, उसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है, उसको ब्रिज कैसे कर सकते हैं हम। सो पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है, हमने संस्कृत पढ़ना लिखना छोड़ दिया है। जितने भी हमारे ग्रंथ हैं वो सब संस्कृत में लिखे हैं, मतलब मोस्टली जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं वो संस्कृत में अवेलेबल हैं। अब जब कोई भाषा को आप पढ़ ही नहीं पाओगे तो उसके साथ कनेक्ट कैसे करोगे? अब मैं काफ़ी जनरल्स भी देख रही हूँ, आई थिंक हंगरी में भी देयर आर साइंटिस्ट जो संस्कृत पढ़ रहे हैं, और वो ये भी बोल रहे हैं कि ये सबसे ज़्यादा साफ स्पष्ट लैंग्वेज है जिससे शायद एलियन से भी बात हो सकती है। अच्छा। लेकिन हम लोग उसको छोड़ के बैठे हुए हैं। और दूसरा रीज़न आई फील अकेडमिक्स, जैसे हम स्कूलों में जाते हैं, है ना, कितने सारे धर्म है, हमें उनसे सीखना चाहिए कि जो उनकी प्राथमिक जो शिक्षा है, जो प्राइमरी एजुकेशन होती है, वो उनके धर्म से होती है, और फिर 6th से दे टेक द रेगुलर एजुकेशन, राइट। बट हम लोग हिंदुओं ने वो छोड़ दिया है। और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। आप साइंस की टेक्स्ट बुक निकाल के देखो, कहीं पे भी मतलब बहुत कम हिंदू नाम हमें मिलते हैं या इंडियन नेम्स मिलते हैं, जिसकी वजह से हम ना खुद को बहुत पिछड़ा हुआ समझते हैं। और वो भी एक रीज़न है जिसकी वजह से हमें ऐसे लगता है कि यार हम ना मतलब पिछड़े हुए हो जाएंगे अगर हम धार्मिक रहेंगे या आध्यात्मिक। बड़ा अच्छा पॉइंट बोला आपने ना, क्योंकि आजकल ऐसा ही है कि अगर हम अपने संस्कृति को अगर थोड़ा सा बढ़ावा दें तो लोग उस चीज़ में ना हेजिटेशन करते हैं कि यार अगर हम अब ये पॉइंट कि हम पिछड़े हो जाएंगे, शब्द आपने बहुत अच्छा यूज़ किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक पॉइंट ये भी था कि अगर हम जैसे लोग कहते हैं ना कि हमें अब हमारे स्कूल्स में हमें एक जो लेसन है या एक बुक है वो हमारे गीता के बारे में होनी चाहिए, हमारे धार्मिक ग्रंथों के बारे में होनी चाहिए। तो लेकिन इसका जो दूसरा एक साइड है वो ये है कि क्योंकि हमारा जो इंडिया है इसमें सभी धर्मों के लोग रहते हैं, और ऑब्वियसली स्कूल में भी
अलग अलग धर्मों के लोग पढ़ते होंगे, बिल्कुल। तो एक यहाँ पर एक दीवार बन जाती है कि अगर स्कूलों में हमें गीता का कोई लेसन रखना चाहिए या धार्मिक कोई ग्रंथ रखना चाहिए, तो क्या दूसरे धर्म के लोग उसे कैसे फिर वो करेंगे? देखो, जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं ना, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि लोगों को लगता है सेक्युलरिज्म इम्पैक्ट होगी इस चीज़ से, है ना। बट मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप आके उनको उनकी चोटी बना लो, जो हम लोग पहले गुरुकुल में रखते थे उनकी चोटी बना लो, या फिर आप गीता पढ़ना शुरू कर दो या उनको पुराण पढ़ाना शुरू कर दो। मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आप ये सिखा रहे हो कि आइजैक न्यूटन इज द वन जिन्होंने ग्रेविटी डिस्कवर करी है, तो इंडिया में भी कोई ब्रह्मगुप्त नाम के साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने ग्रेविटी के बारे में उनसे कई साल पहले बात की है। तो उससे क्या होगा ना, अब मैक्स म्यूलर के वक्त से ही हम लोगों का जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है अभी, और हम वही पढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों को जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो ये सिखा रहा है कॉन्स्टेंटली कि वेस्ट जो है वो एडवांस्ड है, बेटर है और मॉड है, और हम अगर धार्मिक रहते हैं या हम लोग हिंदुत्व की तरफ जुड़े रहते हैं, अपने कल्चर की तरफ जुड़े रहते हैं, तो हम देसी हैं, आउटडेटेड हैं। वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि एक जो गैप है रिलीजन से हम लोगों का, वो धीरे धीरे आ जाता है। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न जो मुझे लगता है, मतलब वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीजंस, दैट इज कि जो कुछ कुवृत्ति के लोग होते हैं ना, जो अपनी धारणाओं को, अपनी आइडियोलॉजीज को रिलीजन के पीछे छुप के हम पे वार कर रहे हैं। फॉर से किसी जेंडर को लेके आप ओपिनियटेड होते हो तो आप बोलते हो हमारे धर्म में ये जेंडर को लेकर ऐसी कुछ धारणाएं हैं, है ना, कास्ट को लेकर। सो जब इस तरीके की चीज़ें आप पे थोपी जा रही हैं तो इंसान को क्या होता है ना, रिलीजन से नफरत होने लग जाती है। जिसके साथ वो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको नफरत होने लग जाएगी। इसके लिए ना मेरे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। मेरे कोई करीबी हैं जिनको मैं काफ़ी करीबी से जानती हूँ, तो उनकी उम्र लगभग 35-36 साल रही होगी। 2 बच्चे हैं उनके, घर पे माँ है, बीवी है। वो हनुमान के बहुत बड़े भक्त हैं। तो जब भी उन्हें वक्त मिलता है तो उन्हें ना बहुत गुस्सा आता है, और वो घर पे बीवी को और बच्चों पे हाथ उठाना, विच इज़ वेरी नॉर्मल। और उस चीज़ की जस्टिफिकेशन वो खुद और उनके परिवार वाले ये दे रहे हैं क्योंकि ये ना हनुमान का भक्त है, तो इसको गुस्सा उड़ाता है। अच्छा। सो ये कितना मतलब आयरॉनी की बात है कि जो हनुमान जी किसी और की पत्नी के लिए समुद्र लांघ के वो लंका तक पहुंच गए, आज भी उनको हम लोग इमॉर्टल मानते हैं। वो राम जी का इंतजार इतने युगों के बाद भी कर रहे हैं, इतने पेशेंस से। तो वो हनुमान जी के जो भक्त हैं उनको राइट मिल जाता है कि वो गुस्सा करके जो है हाथ उठा सकते हैं। अब आप मुझे बताओ कि जो उनके बच्चे हैं या बीवी है, क्या वो हनुमान जी की पूजा अब करेंगे? वो उनके मन में ना वो डर बैठ जाएगा ना कि अच्छा ऐसे भगवान जी की पूजा करेंगे तो हम भी मारेंगे आगे या हमें मार पड़ेगी। तो ये तो आपने एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया कि लोगों के वो रिलीजन के पीछे छुप के जो वार हो रहे हैं ना, वो पर्सनल आइडियोलॉजी, अपनी पर्सनल परसेप्शन से वो वार हो रहे हैं। और इससे ये होता है कि इंसान से तो नफरत होती है ना, उस धर्म से नफरत हो जाती है। तो हम कितने केसेस देखते हैं जिसमें या तो इंसान धर्म छोड़ देता है या धर्म परिवर्तन कर लेता है। तो कोई भी धर्म मुझे नहीं लगता कि किसी के लिए इनजस्टिस सिखाएगा। स्पेशली जब मैं जितना भी मैंने थोड़ा बहुत हिंदुइज्म के बारे में अभी तक जाना है, मुझे नहीं लगता है कि कभी भी कोई भी भगवान इनजस्टिस करना सिखाएगा या आपको किसी भी तरीके से प्रोवोक करेगा कि आप किसी, बिकॉज हमारे कल्चर में ना हम पेड़ को भी भगवान मान रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। हम जानवरों को भी भगवान मान रहे हैं। तो क्या वो एक इंसान को उसके जेंडर के बेसिस पे, उसके कास्ट के बेसिस पे उसको गलत बोल देंगे? तो ये मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों के बारे में हमें काम करने की ज़रूरत है, हमें और पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, जिससे कि ये जो लैग है शायद थोड़ा कम हो। हम तो कोशिश कर सकते हैं ना। राइट। इनफैक्ट अभी भी जो लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो कई जो बहुत रिलीजियस लोग हैं वो बोलेंगे कि आज धार्मिक बातें करने आई है, इसने सलवार और कुर्ता क्यों नहीं पहना है, या ये जो शर्ट और पैंट्स में बैठा है तो ये इसने कुर्ती क्यों नहीं पहनी है, या ये जो हिंदुइज्म हमारे जो कपड़े हैं। पर मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों का कोई भी फ़र्क पड़ता है, बिकॉज हिंदुत्व इतना खूबसूरत है ना, ये एक लाइफस्टाइल है
और आप कोई भी किताब पढ़ोगे आपको एक बात समझ में आएगी कि कहीं पे भी ना शरीर की बात की है ना कपड़ों की, आपके थॉट्स, आपकी सोल की बात होती है कि आप अपने थॉट्स को जब प्योर करते हो, है ना, जब आप पॉजिटिव रहते हो अपने थॉट्स के लिए, सो जब उन पे काम कर रहे हो तो वो हमें हिंदुत्व सिखाता है कि हम कैसे उस पे काम कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि लोगों पे जैसे जब डिस्क्रिमिनेशंस होती हैं ना धर्म के नाम पे, तो उसका इम्पैक्ट उनकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। जब आप धार्मिकता की तरफ आते हो, या आप मंदिर, या जब हम अपने बुरे समय में मंदिर जाते हैं तो हम अपने मेंटल पीस के लिए जाते हैं, लेकिन जब वही धर्म आपसे आपका मेंटल पीस छीन के आपको वो मेंटल पेन दे रहा है तो आप कैसे धर्म से जुड़े रहोगे? पॉइंट तो है ये मुझे लगता है। अच्छा, आप एक बुक भी लिख रहे हो ना? जी, तो होपफुली वो भी जल्द आ जाएगी और सबको कोशिश यही रहेगी, है ना? तो ऐसा कुछ उसके बारे में, बुक्स के बारे में बता दीजिए कि उसमें क्या कुछ ऐसा है बुक में जो कि लोगों को समझना चाहिए। अब क्योंकि हम मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं तो मुझे ये लगता है कि बहुत सारे मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं जो छुपे हुए हैं, या हम लोगों को जो हम बोलते हैं ना कि वेस्ट बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है और हम लोग बहुत बैकवर्ड हैं, तो उसी चीज़ के बारे में बात करूँगी। अक्सर हम लोग मूवीज़ देखते हैं जिसमें हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देखते हैं, जैसे कि मल्टीवर्स, यस। तो उसको देख के हमें लगता है यार हम इंडियंस कितने पीछे हैं, हम इस बारे में सोच ही नहीं रहे हैं क्या कि मल्टीवर्सेस होते हैं, ये होता है, वो होता है। तो इसी के लिए आई थिंक ये व्यूअर्स को मैं कुछ कहानी भी सुनाऊंगी इसके बारे में, और इसके बारे में थोड़ा और बताऊंगी। मल्टीवर्स का मतलब हुआ कि यूनिवर्स यानी अर्थ, हम जहाँ पे अभी बैठे हैं, क्या ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं और वो पैरेलल टाइमलाइन में है। इसका मतलब ये हुआ कि क्या जैसे अभी हम सुरभि और नितिश बातचीत कर रहे हैं तो किसी पैरेलल टाइमलाइन में वो कुछ और कर रहे हैं, मे बी कॉफी पी रहे हैं या चाय पी रहे हैं। ऐसा है, पॉसिबल है? जी बिल्कुल। मतलब मैं ऑब्वियसली इसको बहुत ज़्यादा उससे नहीं बोल सकती हूँ कि 100% दिस इज गोइंग टू हैपन, बट थियरीज है ना। जब ये वेस्टर्नर्स आके हमें बता रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि हाँ चांसेस है, लेकिन जब हम अपने ग्रंथों को उठा के देखेंगे तो वहां पे इसके बारे में बात है। आप भगवद गीता में एक किस्सा है जो सब लोग जानते हैं, जब अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा था महाभारत में, तो उस वक्त श्री कृष्ण ने अपना विकराल रूप उन्हें दिखाया तो उन्होंने यूनिवर्सेस और वो सब उनको दिखाया। उस वक्त उन्हें बताया कि यूनिवर्सेस, उसमें मेंशन है कि यूनिवर्सेस और भी बहुत सारे यूनिवर्सेस की बात उस वक्त उसमें ऑलरेडी है, और हम इस चीज को समझ नहीं पाए। हम पता कब समझे? ब्रह्मांड और महाब्रह्मांड की जब एवेंजर्स मूवी आई ना, तब हमें पता लगा अच्छा मल्टीवर्स भी है। अगर हमें ना अपना जैसे अपने इसका ज्ञान अगर पहले से होता या हमने पढ़ा होता कभी इंटरेस्ट लेकर, तो शायद हमें एवेंजर तो चलो अब भी जाकर आई ना मूवी, कितने 2-4 साल हुए, हमें पहले से ही पता लग जाता। लेकिन जो जैसे आप लोग, आप सबने पढ़ा होगा अध्यात्म हमारा, तो ये चीज़ें पहले से लिखी हुई और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है ना। तो आपने अच्छा थोड़ा सा और बता दीजिए मल्टीवर्स के बारे में। इससे ना मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, बट एक छोटी सी स्टोरी, उससे आई थिंक ऑडियंस को बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। तो पद्म पुराण एक पुराणों में से एक है, तो उसमें एक मेंशन है कि एक बार ब्रह्मा जी जो हैं वो विष्णु जी को मिलने जाते हैं उनके यहाँ पे। तो वो जो गेट कीपर होते हैं वहाँ के, तो वो उनको कहते हैं कि मुझे विष्णु जी से मिलना है, तो आप उन्हें बताएं जाकर कि ब्रह्मा जी आए और उनसे मिलना चाहते हैं। तो गेट कीपर वहाँ उन तक पहुँचते हैं तो कहते हैं विष्णु जी ब्रह्मा जी आए हैं। तो उन्होंने कहा कि कौन से वाले ब्रह्मा जी आए, उनके कितने सर हैं? तो कहा जी इतने इतने 3 सर 4 सर वाले ब्रह्मा जी आए हैं। तो ब्रह्मा जी ने ये बात दरवाजे से सुन ली। तो जब वो विष्णु जी के पास पहुंचे तो उन्होंने पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा कि कितने सर हैं, मतलब आपको पता ही है मेरे कितने सर हैं? तो उस वक्त उन्होंने जितने भी ब्रह्मांड है वहाँ से सब ब्रह्मा जी को बुलाया, तो किसी के 10 सर, किसी के 9 सर, किसी के 3 सर थे। तो तब उनको समझ में आया कि एक ब्रह्मांड नहीं है, हम महाब्रह्मांड की बात करें कि मतलब पैरेलल टाइमलाइंस एग्जिस्ट करती हैं और बहुत सारे जो है ब्रह्मांड जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। इस स्टोरी से मुझे लगता है कि मैक्सिमम समझ आ गया होगा कि क्या चीज़ है ना, क्योंकि हमें तो ऐसा है कि जब तक कोई मूवी नहीं आएगी तब तक हमें बिलीव नहीं होता है। अब ये ना एक ऐसा एक बन चुका है एक्चुअली आजकल की जनरेशन में ना। क्योंकि मल्टीवर्स की बात हो रही थी, एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है टाइमलाइन का, लाइफ सर्कल, टाइमलाइन का। अच्छा ठीक है। विच मीन्स कि हिंदू
हिंदुइज्म के हिसाब से जो टाइमलाइन है वो साइक्लिकल है, लेकिन जब हम बात करते हैं वेस्टर्नर्स की तो हम बोलते हैं कि टाइमलाइन जो है वो लीनियर है, यानी जो आज हुआ है वो फिर से कभी नहीं होगा। लेकिन हिंदुओं में ये माना जाता है कि जो भी अभी हुआ है ना, ये फिर से एक दिन कहीं ना कहीं ये होने वाला है। तो इसी के बारे में पहले मैं छोटी सी एक डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ कि कैसे चीज़ें होती हैं। तो हिंदुओं में माना जाता है कि 4 युग होते हैं। सबसे पहले आपका सतयुग हो गया, फिर उसके बाद आपका त्रेता आता है, द्वापर आता है और कलयुग जिसमें हम आज बैठे हुए हैं, है ना। और फिर से मुड़ के जो है दोबारा से सतयुग आता है। अच्छा। तो ये कहा जाता है, जिसको हम एक कल्प कहते हैं या एक कल्पा हम कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आज अगर हम लोग यहाँ पे बैठ के बातचीत कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो फिर से हम किसी कलयुग में फिर से ऐसे ही बैठे होंगे, ऐसे व्यूअर्स होंगे और ऐसे ही हम लोग इस बारे में बात कर रहे होंगे। सो इससे जुड़ी हुई एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि पराशर संहिता, पराशर ऋषि शायद मोस्टली लोगों को पता होगा, वन ऑफ आवर सेजेस। तो उन्होंने एक स्टोरी जो है वो लिखी है। तो क्या होता है कि जब राम जी का जो पर्पस ऑफ लाइफ है, क्योंकि आपने रेकी की बात की तो मुझे वो पर्पस ऑफ लाइफ समझ में मतलब याद में आया, तो उसी के बारे में बता रही थी। तो जब उनका कार्य ख़त्म हो गया इस धरती पे, ये तब की बात है जब उन्होंने रावण को हरा दिया, वो वापस चले गए, सब कुछ हो गया, है ना। अब उनके वापस जाने का वक्त आ गया। तो वो बोलते हैं ना कि जब आप मनुष्य रूप में आते हैं तो अगर आपका बर्थ हुआ है तो एंड भी होगा, डेथ भी होगी ही होगी। तो राम जी को जो है यमराज लेने आने वाले थे। अब उन प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि हनुमान जी उनके प्रिय भक्त, वो कैसे राम जी को ले जाने देते, है ना, क्योंकि वो खुद तो इमॉर्टल हैं, उन्हें आशीर्वाद मिला है कि उनकी कभी मृत्यु नहीं होगी। तो राम जी ने क्या किया, अपनी अंगूठी निकाल के जो है ज़मीन पे फेंक दी। तो एक छोटी सी दरार से वो नीचे चली गई। तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी को कि आप जाएं और मेरी अंगूठी लेकर आएं, ताकि वो डिस्ट्रैक्ट कर सकें और यहाँ यमराज जी अपना काम कर लें। तो हनुमान जी जो है उस दरार से होते हुए नीचे टनल से होके जो है नागलोक में पहुँच गए। तो नागलोक में वासुकी नाग से मिले वो। तो उन्होंने उनके आने का कारण पूछा कि हनुमान जी आप कैसे आए हैं। तो उन्होंने बताया कि जो राम जी हैं उनकी जो है अंगूठी यहाँ गिरी है, मैं उसे लेने आया हूँ। तो वासुकी नाग जो हैं वो मुस्कुराकर उनको एक बहुत बड़े अंगूठी के ढेर के पास ले गए। तो उन्होंने बोला जाओ ले लो अपने राम की अंगूठी। तो जैसे ही हनुमान जी ने अंगूठियाँ उठाना शुरू करा तो उन्होंने देखा कि वो हूबहू एक जैसी हैं, आइडेंटिकल है। अच्छा, पूरी इतनी सारी वो सारा वो ढेर लगा हुआ था। तो उन्होंने बोला वासुकी नाग जी को कि भाई ये क्या है। तो उस वक्त उन्होंने बताया कि देखो कल्प होता है ना, हर कल्प में, हर युग में, हर बार जो है एक अंगूठी ऊपर से गिरती है, एक वानर उसका पीछा करते हुए आता है और यहाँ पे ढेर लग जाता है। तब हनुमान जी को एक बात समझ में आई कि जो लाइफ और डेथ है वो हमेशा साइकिल में रहता है, टाइम साइक्लिकल है, और जो राम आज आए हैं ये फिर से एक कल्प में फिर से आए। देखो इतनी सारी चीज़ें हैं और हम इन चीज़ों को एक हिसाब से इग्नोर करके बैठे हैं ना। बिल्कुल। देखो ये चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें हमारी संस्कृति में है, हमारे मतलब इतिहास में है ये सारी चीज़ें, और कहीं ना कहीं हमने ये सारी चीज़ें इग्नोर की है जब तक कोई बताएगा नहीं इस तरीके से। और अगर हमारे सामने ये स्टोरीज़ आ भी गई या टीवी के माध्यम से, किसी भी चीज़ के माध्यम से, तो हमें ना वो चीज़ समझ नहीं आएगी जब तक कि कोई हॉलीवुड वाला मूवी ना बना दे। मैं वही बोल रही हूँ ना, हम लोगों को वैलिडेशन चाहिए। हमें चाहिए कि जब कोई चीज़ घूम फिर के वेस्ट से हमारे पास आएगी ना, तभी वो अच्छे हैं। बट उसका बहुत बड़ा रीज़न यही है कि एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा, हम लोगों को कॉन्स्टेंटली ये सिखाया गया है इतने मतलब पीढ़ियों से कि जो वेस्ट है वही अच्छी चीज़ लेकर आएगा। वही वाली बात हो गई ना कि साइंस में जितने भी नाम है वो सारे बाहर के हैं, तो हमें लगता है कि वो लोग बहुत एडवांस्ड हैं। तो जब वो हमें कोई चीज़ बताएंगे हम तब मानेंगे कि ये सही है। जितने भी सवाल हमारे जो हम शायद वेस्ट में जाके ढूंढ रहे हैं, किताबों में ढूंढ रहे हैं, वो सारे हमारे ग्रंथों में है ऑलरेडी सारी, बिल्कुल, बस देर है उनको खोल के पढ़ने की। अच्छा, मेरा एक और सवाल था कि जैसे लाइफ जब इंसान अपने यहाँ मृत्युलोक में होता है तो मतलब इसमें ना बहुत सारी चीज़ें हैं। लोग कभी कुछ लोग ये कहते हैं कि इंसान के मरने के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है, कुछ नहीं रहता है। किसी का ये कहना है कि इंसान जब मर जाता है तो कहीं ना कहीं आफ्टर लाइफ कुछ ना कुछ होता है ना। तो बहुत सारी थ्योरीज है और बहुत सारे माइंडसेट है, तो इसको थोड़ा सा आप क्लियर करो कि आफ्टर लाइफ क्या होता है, इंसान के मरने के बाद क्या होता है। ठीक है, मैं आपको आपके दोनों ही सवालों का जवाब देती हूँ। हमारा रेकी वाला भी थोड़ा सा क्वेश्चन रहता है। तो
देखो, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं सोल लाइफ में बहुत बिलीव करती हूँ। अच्छा। है ना, क्योंकि आप भी देखोगे कि कई बार ना मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से हमारी फिजिकल एज की एक उम्र होती है ना, जैसे हम 30 साल के होते हैं, 20 साल के होते हैं, वैसे हमारी आत्मा की भी एक उम्र होती है। अच्छा, आत्मा की? मैं ये मानती हूँ, क्योंकि मैं पुनर्जन्म और रिकारनेशन में बिलीव करती हूँ। और आप देखो ये भी कभी ना 5 साल के किसी बच्चे से बात करना, वो इतनी इंटेलिजेंस से आपको जवाब देगा ना, और वहीं पे उसके पिता या दादाजी बैठे होंगे उसी सेम कमरे में जो 60 साल के होंगे या 30-32 साल के होंगे, तो उनका जो जवाब होगा वो बड़ा इमेच्योर होगा। आप बोलोगे यार इससे तो अच्छा ये बच्चा है, कितने अच्छे से जवाब होता है ना ये चीज़। तो वो जो लेवल ऑफ मैच्योरिटी है वो मुझे ऐसे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं हम जो अपने पिछले जन्मों में काम करके आए हैं, अपने कर्म करके आए हैं, तो वो यहाँ पे आके जो है हम लोग फुलफिल करते हैं उनको। तो मुझे ऐसा लगता है सोल एज होती है एक। और रही बात रेकी की, तो वैसे जो रेकी है हम इसको, मैं थोड़ा सा और रेकी से पहले मैं ये भी, बिल्कुल, मेरा ये भी था कि पुनर्जन्म, ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है अगर इसमें डिटेलिंग में बात करें तो, बट खैर उतनी डिटेलिंग में नहीं करेंगे हम बात। तो ये भी एक, क्योंकि देखो ना जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनमें से ना 50% के दिमाग में ये होगा कि यार पुनर्जन्म में ऐसा कुछ नहीं होता है। 50% मानते होंगे कि पुनर्जन्म है, लेकिन क्या है कि लोग ना हर चीज़ को लॉजिक से ये करते कि यार इसका क्या प्रमाण है। तो खैर अब लॉजिक, हर चीज़ का लॉजिक देना तो ये भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन सिर्फ इसी बात पर कि आपकी क्या राय है इसमें कि पुनर्जन्म क्या, डेथ के बाद क्या होता है। हाँ, डेथ के बाद क्या होता है एग्जैक्टली। ठीक है, तो एक पुराण है 18 पुराणों में से, गरुड़ पुराण। यस। हाँ, और ये मज़ेदार बात है, जो भी लोग कुल्लू के होंगे ना उनको पता होगा कि 10-13 जब होती है, 13 दिन होते हैं ना, जब डेथ के बाद, किसी की डेथ के बाद 13वीं, नहीं 13 दिन जब पिंडदान होते हैं, उस वक्त पे जितने भी पंडित होते हैं ना वो गरुड़ पुराण पढ़ के सुनाते हैं। जो आपको बता रहे हैं कि लाइफ जो है आफ्टर डेथ क्या चीज़ें होती हैं, है ना। सो गरुड़ पुराण विष्णु जी और गरुड़ जो उनके वाहन थे उनका कॉन्वर्जेशन है। जैसे भगवत गीता अर्जुन जी और श्री कृष्ण जी के बीच का कॉन्वर्सेशन है ना। तो गरुड़ पुराण हमें बताता है कि जब किसी की डेथ होती है ना, तो उसमें लिखा गया है कि डेथ के बाद क्या क्या होता है, आपके जो कर्म फल हैं उनके बारे में भी ये कुछ चीज़ें उसमें मेंशन है। तो गरुड़ पुराण में कहा जाता है कि जब किसी इंसान की डेथ होती है ना, तो बोलते हैं कि अंगूठे की साइज़ की एक आत्मा आपके अंदर से, सोल जो है वो बाहर आती है, और जो भी आपके जन्मों के कर्म हैं, है ना, वो उसी को ही फेस करने होते हैं। सो वो जो आत्मा है, इमिडिएटली आफ्टर योर डेथ बोलते हैं कि आप एक हैवी स्टेट में पहुंच जाते हो, जहाँ पे ना आप कुछ कह सकते हो, ना आप हिल सकते हो, ना मतलब आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप एक हैवी स्टेट में पहुंच जाते हो। तो जो ये 10-13 दिन तक हम पिंडदान करते हैं, तो उसमें धीरे धीरे आपकी बॉडी जो है बनती है, सोल की एक बॉडी बनती है ना, जिसके हाथ है, नेक, इस तरीके से पूरी बॉडी 10 दिन तक आपकी बनती है। 12वें और 13वें दिन में वो भूखी प्यासी जो सोल होती है, उसको जब आप पिंडदान करते हैं तो वो खाना पीना खाती है, और तब जो हमारे यमलोक से जो यमदूत होते हैं, जो हम बोलते हैं, और पद्म पुराण में मेंशन भी है कि वो किस तरीके के दिखते हैं, कि लंबे नाखून होते हैं, काले बाल होते हैं, तो वो उन्हें लेने आते हैं। ये सारी चीजें लिखी हुई है ना? बिल्कुल लिखी हैं। और वही है कि हम लोग ना जब किसी डेथ में, अब जो कुल्लू वाले ना वो गंगा पूजन में जाके खाना जरूर खा के आ जाते हैं, लेकिन वो कभी सुना नहीं होता है कि ये सब चीजें भी हैं। वो बताते हैं, जो कथा होती है, बिल्कुल कथा होती है ना, वो हाँ, वो कभी सुना नहीं अच्छे से, जिसने सुना होगा शायद वो एकदम से रिलेट करेगा। बिल्कुल। और कहा जाता है कि पूरे 47 दिन तक की ये जर्नी है, जिसको 86,000 योजन का बताया गया है। मृत्युलोक यानी अर्थ से यमलोक तक का जो डिस्टेंस है वो 86,000 योजन का है। अच्छा। और जो एक योजन होता है वो लगभग 12.8 किलोमीटर, 13 किलोमीटर के आसपास का होता है। 13 किलोमीटर के आसपास। तो 47 दिन आपको लगते हैं वहाँ पहुँचने के लिए, और उस वक्त आप बोलते हैं कि यमदूत से आप माफ़िया मांगते हो कि जो भी हमने कर्म करे हैं, है ना, उनके लिए माफ़ी मांगते हो। और एक वैतरानी नाम की एक रिवर होती है, उसको हम क्रॉस करके यमलोक तक पहुंचते हैं। वहाँ हमारे जो कर्म है उनका हिसाब होता है। उसके हिसाब से कुछ लोग इसको बोलते हैं कि 16 जगहों पे आप जाते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि 21 जगहें हैं जो आपके कर्म के हिसाब से, जैसे अगर आपने अच्छा किया है तो बोलते हैं ना स्वर्गलोक मिलता है, नरकलोक मिलता है,
और फिर अपने जो आपके जितने भी कर्म है उनको उनका फल भोग के आप या तो वापस मृत्यु लोक आ जाते हैं या मोक्ष प्राप्त करते हैं, जिसको हम निर्वाणा कहते हैं, है ना। तो अब मज़ेदार बात ये भी है कि अगर आप इनफेडिलिटी कर रहे हैं तो एक अलग जगह है जिसके हिसाब से आपको सज़ा मिलेगी। इनफेडिलिटी यानी अगर आप अपने पार्टनर से चीटिंग कर रहे हैं, अगर किसी की ज़मीन हड़प रहे हो उसके लिए अलग जगह मिलेगी, अगर तुम मांस मच्छी खा रहे हो तो उसके लिए एक अलग जगह मिलेगी जहाँ पे आपको उसके हिसाब से सज़ा मिलती है। एक मेरा सवाल है, सॉरी टू इंटरप्ट ना, पूछिए। अब जैसे बोलते हैं कि बोलते क्या, सुना भी है कि जैसे इंसान का शरीर मरने के बाद तो नहीं रहा ना, सिर्फ सोल रही, तो सोल को तो मतलब किसी तरीके की कोई दर्द नहीं होती है, सोल एक मतलब किसी तरीके की ना दर्द होगी ना कोई पीड़ा होगी, इस तरीके का कुछ नहीं होगा, तो मरने के बाद फिर सोल को बोला जाता है कि यमराज ने गरम तेल की कढ़ाई में तला और ये मैं उन्हीं 16 जगहों की बात कर रही हूँ, है ना। तो मेरा ये सवाल है और मुझे लगता है सभी व्यूअर्स का भी होगा कि मरने के बाद सोल तो एक अपने आप में ही एक सोल है जिसे दर्द नहीं होता है। हाँ, मतलब फिजिकल बॉडी छोड़ के जा रहे हो, उसको फिजिकल पेन कैसे हो सकता है फिर? वेल ये ना सवाल मेरा खुद का भी था और मैं बहुत लोगों से सुनती भी हूँ। तो प्रेमानंद जी महाराज हैं, उनकी मैं एक वीडियो देख रही थी, तो उन्होंने ना बड़े मतलब प्यारे तरीके से इसका आंसर दिया है। तो वो कहते हैं कि जब तुम सपने में सोते हो ना तो शरीर तो सोया होता है ना, कभी तुम्हारा दम घुट जाता है, कभी चोट लग जाती है, तो कितनी जोर से दर्द होता है। यस 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 यस, मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। ये जो सोल लाइफ है जो आपकी, जब आप यहाँ पे निकले हैं तो ये जाहिर सी बात है कि आप फिजिकल बॉडी जब छोड़ के भी जा रहे हैं तो जो आपकी आत्मा है, आत्मा को भी दर्द होता है ना। तो ये सारी मैं अपना छोटा सा एक बात बताता हूँ, शायद पता नहीं बाकियों के साथ हुआ होगा नहीं होगा। सपना, जैसे सपना आता है ना, तो मेरे साथ भी कई बार ऐसा हो कि सपना आया और सपने में किसी ने थप्पड़ मारा झाट, और वो ना नींद में वो दर्द फील होता है। तो मैं इसलिए मैं आपकी बातों से रिलेट कर पाया, क्योंकि मुझे हुआ है ऐसा, सपने में अगर कहीं गिरा तो दर्द हुई, सपने में थप्पड़ पड़ा तो ऐसा पूरी ना बॉडी हिल जाती है। तो ये चीज़ तो मुझे लगता है जो लोग भ्रम में और बुरे काम कर रहे हैं इस वक्त, तो लोगों को समझ जाना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि जब आप फिजिकल बॉडी छोड़ के चले जाएंगे तो, क्योंकि सबका मिथ ये है ना कि यार जो कुछ करना है इसी जिंदगी में करना है, मरने के बाद क्या देखा किसने, आगे की लाइफ होती भी नहीं है, होती है कि नहीं होती है ये उनका ही है। लेकिन इस बात से मुझे लगता है ये काफ़ी लोगों को एक्सप्लेन हो गया होगा कि भैया देखो, ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में मज़े करो, जो करना है करो, और मरने के बाद क्या है किसने देखा। तो भाई जो करना है करो, लेकिन मरने के बाद उस चीज़ का पूरा डाटा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक एक चीज़ का हिसाब होगा और दर्द भी होगी। जो सोचता ना कि शरीर चला गया तो अब क्या दर्द दिया, तो जो सज़ा मिलेगी उसमें दर्द भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है। तो अब अगर रेकी रह गया था हमारा ना, रेकी, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि क्या है। बिल्कुल, मैं एक्चुअली कुछ ही सालों से रेकी से फेमिलियर हुई हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता था। सो रेकी को ना हम लोग एनर्जी हीलिंग साइंस मानते हैं। तो हमारे पास प्रॉपर, अगर आप वेबसाइट्स पे भी जाएंगे तो आप देखेंगे जब हम रेकी करते हैं ना, तो जो हैंड एक्सरेज होते हैं उसमें एनर्जी फ्लो दिखता है। तो ये आपके पास एविडेंस अवेलेबल होगा। तो आपने सुना होगा कि काफ़ी बार रेकी कैंप्स लगते हैं जिसमें हम बोलते हैं कि बिना छुए हम किसी इंसान को ठीक कर रहे हैं। अच्छा। तो उसमें ये होता है कि एनर्जी ब्लॉकेजेस जो भी आपके होते हैं आप उसको रिमूव करते हो। बट ऐसा नहीं कि आप सिर्फ दूसरों की बॉडी के लिए काम करते हो, आप अपनी माइंड और बॉडी के लिए भी काम करते हो। सो रेकी एक तरीके का साइंस है। मेडिटेशन के थ्रू आप अपने खुद के चक्रास को ओपन करते हो। 7 चक्र होते हैं हमारे बॉडी में, जिनका अपना अपना बॉडी फंक्शन होता है। थोड़ा सा ये भी बताओ चक्रास के बारे में, क्योंकि साथ में चला है तो थोड़ा सा चक्रास को। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये यहाँ से होगा कि जो हम ह्यूमंस हैं ना, हम बहुत ज़्यादा हाई कॉन्शियस स्टेट में जो है जन्म लेते हैं। तो ये कहा जाता है कि जो देवता भी है ना, वो भी तरसते हैं मनुष्य योनि के लिए, जन्म के लिए, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल वो मृत्यु लोक में आते हैं। क्योंकि यही एक आपके पास वो बोलते हैं ना फॉर्म है जहाँ पे आप भगवान की सबसे ज़्यादा आराधना कर सकते हैं, आप उस ईश्वर से जुड़ सकते हैं। क्योंकि हम सब जो हैं हम ब्रह्म के बने हैं, ये माना जाता है हिंदुइज्म में। तो आप जुड़ते हैं सबसे ज़्यादा जब आप अपने सारे चक्रास
को प्योर कर लेते हो, जब सारे ब्लॉकेजेस खुल जाते हैं और आप अपने आप को उस ईश्वर के साथ जोड़ पाते हो। तो इसमें भी यही करें, आप योगा में भी आप अक्सर सुनेंगे चक्रास खुलते हैं, चक्रास खुलते हैं। तो रेकी और ये योगा सात दोनों अलग 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 है ना? अलग अलग है। रेकी इज कंप्लीट साइंस वेयर वी आर आस्किंग फॉर एनर्जी। हम लोग आप या फिर आप बोल सकते हो कि नेचर से या भगवान से, आप जिसमें भी मानते हो, एनर्जीज में जो लोग बिलीव करते हैं, तो एनर्जी जो है हम लोग लेते हैं और उस एनर्जी से खुद को या दूसरों को हील करते हैं। तो ये रेकी का रहता है। पर इसमें ये कि आपको मेडिटेशन करके आपको खुद पे काम करना होता है, अपनी सोल पे काम करना होता है, और उसके बाद ही आप एनर्जी हीलिंग में जा सकते हैं। हाँ, तो इससे मतलब मेरा ये चक्रास की बात कर रहे थे ना हम ना, तो रेकी के थ्रू भी चक्रास को बिल्कुल बिल्कुल आपके एक्टिवेट चक्रास किया जा जो सकता है। एक्टिवेट होते हैं, आप योगा के थ्रू एक्टिवेट करते हैं, आप मेडिटेशन के थ्रू एक्टिवेट करते हैं। हमारे कितने चक्रास है मतलब? सेवन चक्रास चक्रास होते है हैं, जिनका अपना अपना फंक्शन होता है। जैसे क्राउन चक्रा होता है हमारा, थर्ड आई होता है। तो इसी तरीके से आपका जो हार्ट चक्रा है, फिर सोलर प्लेक्सस होता है, रूट चक्रा होता है। तो इस तरीके से 7 चक्रास होते हैं। अगर कोई 7 चक्कर एक्टिवेट कर ले, शक्तिमान देखते थे ना बचपन में, बिल्कुल है ना, मैं क्योंकि शक्तिमान जब बैठता था तो उसके ना पीछे वो चक्रास घूमते हुए दिखते। और हमें पता नहीं था उस समय कि ये क्या चीज़ है। अभी धीरे धीरे अब समझ आई कि वो चक्रास थे। और शक्तिमान जो बनाया गया था बड़ा लॉजिकली बनाया गया था ना, बहुत लॉजिकली बनाया गया था। तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो अब हमें पता लगती है कि वो चक्रास जो आपने बताया ना, चक्रास है वो। तो शक्तिमान ने अपने 7 चक्कर 7 चक्रास जो है वो एक्टिवेट कर दिए थे तभी वो शक्तिमान बना। खैर वो तो एक वो है, लेकिन आज के युग में अगर कोई अपने 7 चक्रास को एक्टिव कर ले तो क्या शक्ति का मालिक हो सकता है? शक्ति का मालिक तो मुझे नहीं पता, बट हमारे हिंदुओं में जो है ना, हर बात घूम फिर के निर्वाणा या मुक्ति पे आ जाती है ना। जो हम लोग बार बार रीबर्थ और रिकार्नेशन में फंसे हुए हैं, है ना, फिर से जन्म होता है, फिर से हम पाप कर रहे हैं, फिर से सब काउंट हो रहा है फिर से। तो उस साइकिल से बचने के लिए जो है ना, हम लोग एक हायर कॉन्शियस स्टेट में पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो जब आपके सारे चक्रास आप एक्टिव कर लेते हो, तो आपके जितने भी आपके सवाल है ना, वो जो जितना भी आपको ज्ञान चाहिए जो हमें नहीं मिल पाता है, जो हम किताबों में ढूंढते हैं, वो सारा आपके सामने आ जाता है। तो जो मेरे रेकी के मास्टर हैं सुमन जी, तो शुरू में तो जब उनसे सीखा मैंने रेकी, तो मुझे भी बहुत अजीब लगता था उनकी बातें सुनना, जब वो बताती थी कि मैं देख पाती हूँ कि मैंने अपनी पास्ट लाइफ में क्या करा है। अच्छा। या मैंने आगे मैं क्या करने वाली हूँ, या मेरे साथ क्या चीज़ें होती हैं या हो सकती हैं, या जिनसे मैं जुड़ी हुई हूँ उनके बारे में मैं आगे पीछे देख लेती हूँ। तो जब आप चक्रास, आपके सारे के सारे चक्रास एक्टिव हो जाते हैं, तो आप उस स्टेट में पहुँच जाते हैं जहाँ पे हम बोलते हैं ना कि हम परम ब्रह्म से जुड़ने की कोशिश करते हैं, चाहे फिर वो मेडिटेशन से है, योगा से है या रेकी से है। तो जब आपके सारे के सारे जो चक्रास हैं, जब वो आप बिल्कुल खोल लोगे ना, तो आप उस हाईएस्ट कॉन्शियस स्टेट में पहुंच जाते हैं जहाँ पे आप खुद को ईश्वर से जोड़ पाते हो और आप निर्वाणा या मुक्ति के और नज़दीक पहुंच जाते हैं, सो दैट हम जो इस लाइफ साइकिल में जो पड़े हुए हैं, है ना, उससे निकल जाएं। अब इससे एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा कार्मिक साइकिल होता है या जो हम कर्म करते हैं, ये कर्म क्या है ना। तो जो भी आप एक्शंस कर रहे हैं, आप चाहे कुछ अच्छा करें चाहे बुरा करें, उसको हम कर्म मानते हैं। उसी के बेसिस पे जो है हमारी जो लाइफ साइकिल अभी की, जो हमें अभी मिल रहा है, या जो हमारे मरने के बाद जो हम एक अगले जन्म में जाते हैं, वो हमें मिलता है। तो इससे रिलेटेड ना एक छोटी सी कहानी है महाभारत की। तो जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, तो धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण से रोते हुए पूछा कि मेरे 100 पुत्र थे, तो 100 में से एक भी पुत्र मेरा क्यों नहीं है अब, है ना। मतलब इतना युद्ध हुआ, कम से कम एक तो रहता। हाँ। तो श्री कृष्ण ने उस वक्त उनको जवाब दिया कि आज से 50 जन्म पहले तुम एक शिकारी थे और तुम शिकार करने जंगल गए। तो शिकार करते हुए जैसे तुम्हारे पैर की आवाज़ सुन के चिड़िया उड़ गई, तो तुमने गुस्से में उसके 100 जो अंडे थे उनको तोड़ दिया, उनको मार दिया, उसके 100 बच्चों को मार दिया। अच्छा। तो उसी जन्म को भोगने के लिए आज 50 साल के बाद तुमने फिर से जन्म लिया है, तुम्हारे 100 पुत्र हुए हैं और 100 पुत्रों का यहाँ पे तुम्हें वो दुख जो है वो देखना पड़ रहा है। तो उन्होंने पूछा कि ये अगले जन्म में क्यों नहीं हुआ। हाँ, ये भी पॉइंट है कि मतलब अगले जन्म में दे देते ना, इतना क्यों तड़पा रहे हो, एक ही बारी में दे देते जो भी फल है। तो उन्होंने बोला कि कर्म का जो साइकिल है ना, ये बहुत ज़्यादा जो है कॉम्प्लेक्स है।
तो आपने उन 50 जन्मों में, क्योंकि 100 पुत्रों का जो आपको सुख है या 100 पुत्रों का जो आपको बोलते हैं ना कि ये हर किसी को नसीब नहीं होता है, तो वो नियति बनाना कि आपके 100 पुत्र हों, उसके लिए तुमने 50 जन्मों में कुछ अच्छे फल किए ताकि तुम उन 100 को जन्म दे सको। तो ये बहुत ना कॉम्प्लेक्स चीज़ है। और बहुत लोग बोलते हैं ना, जैसे बहुत बार क्या होता है कि हम लोग ना इमीडिएटली किसी को पहचान जाते हैं कि ऐसा लगता है जिसको ना कभी देखा है। हाँ। या किसी के साथ जो हम लोग अब मॉडर्न टर्म्स में बोलते हैं वाइब मैच करती है ना, किसी के साथ इंस्टेंटली वाइब मैच हो गई। हाँ। तो कहीं ना कहीं वो हमारे कार्मिक साइकिल्स होते हैं, हमारे कर्म से हम किसी से जुड़े होते हैं। नहीं तो आज अगर आज भी हम बात करें, हम यहाँ पे बैठे हैं, तो हमारा सही समय पे सही जगह पे होना, ये भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जो हमारे कार्मिक साइकिल है उसी की वजह से हम लोग आते हैं। हमारे कर्म है, ये हमें जोड़ते हैं एक दूसरे से, और जो इस जन्म में हमारे रिश्ते बनते हैं वो कहीं ना कहीं कर्मा से बनते हैं। कर्मा से बनते हैं ना। अच्छा, इससे मुझे ना एक और सवाल याद आया। जैसे गरुड़ पुराण में ना हर कर्म की कुछ सजा है, तो मेरा ये सवाल है कि क्या गरुड़ पुराण में शराब पीने की भी कोई सजा है? अगर है तो वो क्यों है? क्योंकि शराब पीने से क्या ऐसा पाप होता है? क्योंकि शराब पीने से कोई किसी को मार थोड़ी ना रहा है, कोई किसी को कुछ पाप तो नहीं कर रहा है ना। तो शराब पीने से क्या सजा होती है और क्यों? वैसे देखो, जब हम किसी को ये बोलते हैं ना कि तू पाप कर रहा है, तो वो इंसान ना कभी उस चीज़ को छोड़ता नहीं है कि मतलब क्या ही है, क्या पाप है ना, जब होगा तब देखा जाएगा। इसका ना एक बड़ा लॉजिकल जवाब जो मुझे ऐसा लगता है कि वो होता है कि हम इतनी देर से कॉन्शियस स्टेट पे अपने आप को लाने की बात करें, जहाँ पे हम लोग जो भी अपनी सोल है, अपने थॉट्स हैं, उसको प्योर कर सकें और हम लोग निर्वाणा प्राप्त कर सकें। तो जब भी हम शराब पीते हैं ना, तो वो हमारा कॉन्शियस स्टेट को बढ़ाता नहीं है, वो घटाता है। अच्छा जी। तो हमारी कॉन्शियस स्टेट, ऑब्वियसली जब आप शराब पिएंगे तो हमें होश थोड़ी रहता है, हम अपने होश को जगा नहीं रहे हैं ना, उसको हम अपने खत्म कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। जो भी हम अभी सोच पा रहे हैं या देख पा रहे हैं बहुत मतलब कॉन्शियस तरीके से, वो हम नहीं कर पाते हैं। तो जहाँ पे तो हमें अपने कॉन्शियस स्टेट को बढ़ाना चाहिए, वहाँ पे हम उसको घटा रहे हैं। तो ये एक मुझे लगता है सबसे बड़ा रीज़न है कि शराब नहीं पीनी चाहिए। और ये जवाब शायद हम लोगों को पहले मिल जाए तो हम वो चीज़ करेंगे ही नहीं, है ना, क्योंकि लॉजिकली कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। एक साइंटिफिक रीज़न भी बोलते हैं कि जो हमारे दिमाग में वाइट मैटर होता है, जितनी बार हम शराब पीते हैं तो वाइट मैटर कम होता है हमारे दिमाग में से। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। और एक बड़ी मज़ेदार कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मैं शराब के बारे में रिसेंटली मैंने पढ़ी है। तो कुछ लोगों के हिसाब से जो शराब यानी अल्कोहल यानी स्पिरिट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आत्मा। तो कहते हैं कि वो ना कहीं ये जो कलयुग है, यहाँ पे शराब का सेवन इसलिए ज़्यादा कर रहे हैं लोग क्योंकि जो स्पिरिट्स हैं या जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो चाहते हैं कि हमारा कॉन्शियस स्टेट कम हो और हम भगवान से कम जुड़े, है ना। तो जब हम शराब पीते हैं तो हमारी जो हमारी डार्क साइड होती है ना, या जिस चीज़ को हम रिप्रेस कर लेते हैं, तो बोलते हैं कि जो मतलब स्पिरिट्स होती है ना, वो टेक ओवर कर लेती है हमारी बॉडी को, और वो सब गलत काम हम लोग करना चालू कर देते हैं जो हमें नहीं करना। और जो ना अंदर दबी बातें होती है वो सब बाहर आ जाती है। जैसे ना होता है ना, देखो जैसे कई लड़के लड़कियां जो भी है कि कुछ मान लो किसी जैसे लड़के होते हैं मैक्सिमम कि किसी को पसंद करते हैं या कुछ जो भी उनका होता है, या ब्रेकअप हुआ या कुछ हुआ, वो ऐसे नॉर्मल होंगे ना तो बिल्कुल बात करेंगे, हाँ यार ठीक है, ऐसा है वैसा है, बहुत अच्छी है लाइफ, चलिए बहुत बढ़िया चला है। फिर बाद में जब पैग चल पड़ते हैं, उसके बाद अंदर से दबी हुई चीज़ उनके बाहर निकलती है कि यार 5 साल साथ रही थी, चली गई। आंसू निकल जाते हैं बंदों के, बाकी मतलब बंदों के, लड़कियों के, मतलब सबके ऐसा नेचुरल होता है। तो ये भी एक बड़ा अच्छा वो है कि बेशक ये एक कॉमेडी सी बात होगी, लेकिन बात ये है कि अंदर की जो दबी बातें हैं सिर्फ वो बाहर आ रही है। आप लोग मतलब ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा है कि आप में कोई सुपर नेचुरल पावर आ रही है। बिल्कुल। और आप अक्सर देखेंगे कि हमारा ना मरने का डर या जो हमें लाइफ मिली है ना, इसको हम वैल्यू करना भी अक्सर शराब पी के भूल जाते हैं। और लड़कों में तो ये बहुत कॉमन है कि आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, तो वो जब शराब पी लेते हैं ना तो उनको वो भी डर नहीं रहता है कि जनरली जब हम गाड़ी चला रहे हैं तो कुछ इसके खराब कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। मतलब फियरलेस हो जाते हैं। बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं जो इसकी वजह से होते हैं। तो ये अपने कॉन्शियस को काफी डाउन ले जाना, और फिर हम उतना ही डिस्कनेक्ट होते जाते हैं, बोलते हैं कि अपने कॉन्शियसनेस से। हाँ, शायद ना ये बात एक्सप्लेन नहीं हो पाई अच्छे से कि शराब पीने की क्या सजा है गरुड़ पुराण के हिसाब से। अब इसमें तो मैं ये बोलूँ क्योंकि ना ये बहुत
सारी चीज़ें हैं। अच्छा। जैसे मैंने आपको बोला कि 16 अलग अलग जगहें दी हैं, तो मैं व्यूअर्स को भी बोलूँगी कि अब जाएं और जो भी आपके पंडित पुरोहित हैं उनको फ़ोन करें और पूछें कि हम शराब पी रहे हैं, क्या सज़ा मिलने वाली है। हाँ, मतलब तो है सज़ा तो है। ये आपके व्यूअर्स के लिए होमवर्क रहेगा आज के होमवर्क पॉडकास्ट रहेगा, का। लेकिन है सज़ा है। जैसे आपने बताया था ना कि आपने भगवत गीता मल्टीपल टाइम पढ़ी हुई है ना, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे व्यूअर्स को ये भी बता दो कि क्या आपने उससे ऐसा सीखा और वो हमारे व्यूअर्स को जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनको भी पढ़ने के लिए आप सजेस्ट करोगे? देखो, वैसे हमारे जो हिंदू ग्रंथ हैं, बहुत सारे हिंदू ग्रंथ हैं और ये प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं होता है कि हर कोई सब कुछ पढ़ ले, है ना। तो जो हमारा भगवत गीता है ना, ये खुद श्री कृष्ण ने, खुद हमारे भगवान ने अपने मुख से कही है। और इसमें जितने भी ग्रंथ हैं ना, जैसे अभी हम गरुड़ पुराण की भी बात कर रहे थे, तो उसका सार आपको मिल जाएगा। और बहुत बार क्या होता है ना, क्योंकि जो भगवत गीता ये मेरी परसेप्शन में या मेरे नज़रिए में इतना डीप है कि जितनी बार आप पढ़ेंगे ना उतनी बार आपको किसी नए सवाल का जवाब मिलेगा। तो मुझे लगता है कि भगवत गीता सिर्फ मतलब संस्कृत में ही नहीं, जिन लोग जो उसका अनुवाद भी लोग पढ़ सकते हैं और जो लोग संस्कृत में पढ़ते हो तो बहुत ही बेहतर बात है। और मतलब कम से कम एक ये ऐसा ग्रंथ है जिसमें आपके पास सारे ग्रंथों का निचोड़ है, चाहे फिर वो पद्म पुराण है, चाहे फिर वो गरुड़ पुराण है, या जितने भी हमारे हिंदुओं में ग्रंथ हैं उन सब का एक छोटा सा सार है। जैसे वो होता था ना स्कूल टाइम में, एक छोटी सी कुंजी होती है जिसमें आपकी सारी बुक का सार है। तो जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो तो सारी किताबें पढ़ लेते हैं, लेकिन जो बेचारे मतलब नहीं, जिनका कैपेसिटी होता है इतना पढ़ने का, तो वो सब लोग भगवत गीता पढ़ सकते हैं। ये है। तो इसीलिए हमारे लाइफ में हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और इससे ना हमें एक और चीज़ भी मेरे ख्याल में आती है कि ऐसा नहीं है कि हम लोग स्पिरिचुअली सब टूट ही रहे हैं। अब जैसे नए बच्चे हैं, अब बहुत सारे घरों में मैं भी जाती हूँ जहाँ पे कज़न्स के या किसी के छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो बहुत सारे मंत्रास जिनको याद हैं, है ना। और हम लोग जाएंगे, हमारी मदर्स हैं, दादियाँ हैं जिनको पूरे पूरे श्लोक याद होते हैं। बस इसमें एक छोटा सा कैच है कि हम लोग ना उन बच्चों की तरह हो गए हैं कि एग्ज़ाम पास करने के लिए सिर्फ रट रहे हैं, क्रैम कर रहे हैं उसको, है ना, बस रट्टा मार रहे हैं। बट हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भूल रहे हैं कि जब हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं ना उसको समझना बहुत ज़रूरी है। प्राउडली हम ये बोलते हैं कि मेरे बच्चे को ना इस पूरे गीता का इतना अध्याय याद है ना, ये बिल्कुल मुँह ज़ुबानी बोलता है। बट मुँह ज़ुबानी से बेहतर ये रहेगा कि वो उसका अर्थ जानता है और वो उसको अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर सकता है ना। नहीं तो फिर वो जो जितने सारे मिसकंसेप्शंस जिनकी हम बात कर रहे थे ना, कि जब हम हिंदुत्व से दूर हो रहे हैं क्योंकि इतने सारे मिसकंसेप्शंस आ गए हैं, है ना। सुपरस्टिशन को हम हिंदुइज्म से जोड़ते हैं डायरेक्टली कि सुपरस्टिशन है, अच्छा ये आध्यात्मिक है ना, तो ये पक्का सुपरस्टिशियस है। ये मॉडर्न तो हो ही नहीं सकता है ना। ये इसको किसी पर्टिकुलर तरीके के कपड़े पहनने चाहिए, है ना, या इसको बिल्कुल सिंपल रहना चाहिए, तभी भगवान की बात करेगा। बट सॉरी टू से अभी तक मैंने जितना भी पढ़ा है, थोड़ा बहुत जो भी मेरी उम्र के हिसाब से, मैंने कहीं पे भी ये चीज़ नहीं देखी है कि किसी इंसान को इसलिए सज़ा होती है गरुड़ पुराण में भी कि जस्ट बिकॉज कि वो एक फीमेल है या कोई जेंडर स्पेसिफिक है जो एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी से, या फिर वो किसी कास्ट का है जिसकी वजह से उसको नहीं हिंदुइज्म में मतलब उसको सज़ा है ना, मरने के बाद क्योंकि तुम ये हो तो वो सज़ा मिलेगी। तो ये कुछ छोटी बातें हैं जो छूट रही हैं हमसे धीरे धीरे, और सुपरस्टिशन के साथ हम लोग डायरेक्टली जोड़ लेते हैं क्योंकि नॉलेज ही नहीं है। और बहुत बार क्या होता है कि हम ब्लाइंडली कुछ चीज़ों को बिलीव करने लगते हैं। इसमें एक छोटी सी कहानी है, मज़ेदार सा किस्सा है, मुझे खुद भी याद नहीं है, मैंने किससे सुना है। तो बोलते हैं कि एक बार क्या हुआ, एक शादी हो रही थी, खूब धूमधाम से शादी हो रही थी, तो वहाँ पे एक छोटी सी बिल्ली आई और रोने लग गई जैसे ही दूल्हा आया। तो किसी बुजुर्ग ने क्या किया कि एक टोकरी उठा के उसके सिर पे डाल दी। अच्छा। तो सबको लगा कि ये क्या हुआ, उन्होंने देखा, जितने भी लोग थे वहां देखा। अब अगली शादी जब होने लगी उस गांव में, तो लोग बिल्ली पकड़ के लाने लगे, उसको बिठाने लगे और टोकरी डालने लगे। तो जैसे ही बारात आ रही है वैसे ही लोग बिल्ली ढूंढ के ला रहे हैं। तो ये जो चीज़ है कि ब्लाइंडली किसी चीज़ को फॉलो चलती आ रही है, ऐसा होता है तो हम ऐसे कर रहे हैं, लेकिन हम उसको क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं।
हम उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जिससे हम धीरे धीरे अपने हिंदुत्व से दूर हो रहे हैं या अपने कल्चर से हम दूर हो रहे हैं, क्योंकि फिर आ जाएगा कि यार ये ना सुपरस्टिशियस है, क्योंकि ये धार्मिक है तो ये सुपरस्टिशियस है। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि एक गैप है जिसको फिल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हम लोगों को सिर्फ पढ़ने की नहीं, चीज़ों के बारे में समझने की भी। और मैं बाकी धर्मों के बारे में नहीं कहूँगी क्योंकि मैं नहीं जानती उसके बारे में, बट मैं जितना भी आज तक समझी हूँ उससे मुझे एक बात तो समझ आई है कि हिंदुत्व इतना खूबसूरत है कि आप सवाल कर सकते हैं। आपको नहीं, हम लोगों के पास राइट है, भगवान हमारे सामने बैठे हैं, हम मंदिरों में जाके लड़ सकते हैं, हम सवाल कर सकते हैं कि ऐसा है तो, क्योंकि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है हिंदुइज्म में, है ना। आप 4 बजे उठ के पूजा करते हो, आप हिंदू हो। मैं हफ्ते में 1 बार पूजा करती हूँ, मैं हिंदू हूँ। मैं सिर्फ अपने जन्मदिन में मंदिर जाती हूँ, मैं हिंदू हूँ। मैं मंदिर जाती भी हूँ, मैं नहीं जाती हूँ, मैं हिंदू हूँ, आप भी हिंदू हैं, है ना। आप, इतने सारे देवता हैं, सबके आपके अलग होंगे, मेरे अलग होंगे। आप मेरे मंदिर में आएंगे, आप माथा टेकेंगे, मैं आपके मंदिर। सो हम सब हिंदू हैं। सो हमें सवाल पूछने का जब राइट है तो पूछो सवाल, है ना, और उसका आंसर्स ढूंढो। और जो हमारी आगे की यंग जनरेशन है उनको लॉजिकली समझाओ, क्योंकि हम लोग तो फिर भी मान लेते थे कि अच्छा मम्मी ने बोला है तो ऐसा होता होगा, चलो कर लेते हैं। लेकिन जो आगे की जनरेशन है, छोटे छोटे बच्चे भी अक्सर घर पे आपसे सवाल पूछेंगे कि अगर ऐसा करना है ना तो क्यों करें, आप बताओ ना, क्या लॉजिक क्या है इसके पीछे। तो जब तक हम खुद ही चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक हम उनको क्या लॉजिक समझाएंगे, और उनको कैसे बोलोगे आपकी ये चीज़ फॉलो करो, है ना, या आध्यात्मिकता से जुड़ो। तो इसमें ना मुझे एक और सवाल याद आया कि आपने ना जैसे 33 करोड़ जो देवी देवता है, और इसके बारे में ना आपने कुछ बताया था कि 33 करोड़ या 33 कोटि, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। बिल्कुल। तो हिंदुइज्म में ना एक मिसकंसेप्शन है कि हमारे जो हैं 33 करोड़ देवता हैं, है ना। तो बहुत लोग, दूसरे रिलीजन के लोग इसका मजाक भी उड़ाते हैं कि तुम्हारे तो 33 करोड़ देवता है ना, तुम किसको याद करोगे। तो पहले तो 33 करोड़ देवता नहीं है, 33 कोटि। कोटि शब्द का अर्थ जो है वो करोड़ भी होता है और प्रकार भी होता है। तो अभी रिसेंटली ये चीज़ सामने आई है, काफ़ी लोग इसके बारे में बात भी कर रहे हैं कि 33 कोटि यानी 33 टाइप के देवता होते हैं, है ना, जिसमें कि 12 आदित्य हैं, 8 वासु हैं, और आपके जो 2 हैं वो अश्विनी कुमार हैं। सो जो हम 12 आदित्य की बात करते हैं, तो जो देवी अदिति जो हम सुनते हैं ना, तो उनके जितने पुत्र हुए उनको हमने आदित्य माना। जो वासुज हैं, जो हमारी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, जैसे कि अर्थ हो गया, है ना, ये सारे इनको हम लोग वासु मानते हैं। और अश्विनी कुमार जो हैं, कहा जाता है कि जो सूर्य पुत्र हुए ये, तो जो संयोगिता या संजना के नाम से हम उनकी पत्नी को जानते हैं। विश्वकर्मा सब जानते हैं, विश्वकर्मा जो भगवान थे, उनकी जो बेटी हुई उनको हम संयोगिता या संजना के नाम से जानते हैं। तो उनका विवाह सूर्य से हुआ था। तो कहते हैं कि जब उनके तेज से डर के जो है हमारी उनकी जो पत्नी संजना, वो पृथ्वी पे आ गई और उन्होंने अश्व रूप धारण करके यहाँ वो रहने लगी। तब विश्वकर्मा जी ने क्या किया कि उनका तेज कम करके उस तेज में से जो है, जो हमारे विष्णु जी चक्र धारण करते हैं ना, उस चक्र को बनाया था। और फिर जब सूर्य देव पृथ्वी पे आए और उन्होंने देखा कि उन्होंने उनको पहचान लिया, तो उन्होंने खुद भी अश्व जो रूप है वो धारण कर लिया। उससे उनके 2 पुत्र हुए जिनको हम अश्विनी कुमार कहते हैं। और बोला जाता है कि वो ना फिजिशियन है गॉड्स के, यानी कि डॉक्टर है गॉड्स के। तो उन दोनों को वो कंसिडर किया जाता है। अच्छा, इष्ट देवता और कुल देवता में क्या फ़र्क है? ठीक है, तो जैसे अभी मैंने बात की कि 33 कोटि के देव हैं, है ना, बाकी भी जितने भी हैं वो भी देव हैं। हम हिंदुइज्म में ये बड़ी अच्छी बात है कि जो जितने भी हमारे देव रहे हैं, देवता रहे हैं ना, वो पृथ्वी पे आए हैं, किसी ना किसी तरीके से उन्होंने जन्म लिया, उनकी एक अपनी स्टोरीज हैं। तो ये डिसाइड करना कि हमारे कौन से देवता, देखो कुल देवता तो वो हुए जो आपकी फैमिली, जो अभी तक आपकी जो लीनेज आप कैरी करके आ रहे हो, जैसे आपके दादा, आपके परदादा, है ना, वो किसको मानते थे, तो आप उनको मानते हैं, तो वो कुल देवता हुए। अब इष्ट देवता जो है ना, वो हिंदुइज्म का एक सबसे खूबसूरत पहलू है कि जब हम इष्ट देवता की बात करते हैं, इष्ट देवता का मतलब होता है कि जिनको आप चुने। अगर आप इंग्लिश में भी इसका ट्रांसलेशन करते हैं, सो द गॉड दैट यू चूज फॉर योर सेल्फ,
इज इष्ट देवता। और ये बड़ी प्यारी बात है, क्योंकि देखो अगर हम किसी ऑफिस में भी जाते हैं ना, तो हम चाहते हैं कि हमारा ना, हम 3-4 लोग उसमें थे, हम बोलते हैं यार हम ना इसकी टीम में जाना चाहते हैं, है ना, कि इस मैनेजर के साथ हमारी जो सोच है वो मिलती है, आइडियोलॉजी मिलती है। तो हिंदुइज्म में इतनी सारी आइडियोलॉजीज है ना, आप सबके बारे में पढ़ें, उनको जाने, जिनसे आप मोस्ट रिलेट करते हैं, तो वो आपके इष्ट देवता हो गए। यानी आप उनको चुन रहे हो उनके लिए, आप उनकी आइडियोलॉजीज के साथ उनको आपको मैच कर पाते हो आप। और इष्ट देवता से जुड़ने के बाद अब आप बोलेंगे कि है ना, फिर मतलब क्या फ़ायदा है या क्या है, तो ये बस वैसा ही है कि जैसे जब हम किसी इष्ट देवता की हम पूजा कर रहे हैं, है ना, तो जब हम किसी से जुड़ा हुआ फील करते हैं ना, तो हम कनेक्टेड फील करते हैं, तो हम अपनी स्पिरिचुअलिटी को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। तो फिर हम लोग वही जो हायर कॉन्शियस स्टेट और वो सब चीज़ें, फिर वो निर्वाणा तक पहुंच जाती है। हमें सही रास्ता जो दिखाता है वो इष्ट देवता होता है, क्योंकि आप उससे सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो ना, आपने उन्हें खुद चुना है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे धर्म है जहाँ पे एज इट इज़ आपको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, आप सवाल नहीं कर सकते हो, है ना, कि मैं इनको नहीं, मैं इनको मानना चाहता हूँ। तो हिंदुइज्म एक बड़ा प्यारा सा रिलीजन है जहाँ पे आपके पास चॉइस है कि आप अपने लिए खुद अपने जो बोलते हैं ना इष्ट देवता, या आप जिनको आप पूजना चाहते हो या जो आपके सुपीरियर हैं, आप खुद चूज़ कर सकते हो। अगर आप हनुमान जी के साथ सबसे ज़्यादा रिलेट करते हो तो आप हनुमान जी को इष्ट देवता मान सकते हैं। अगर आप कृष्ण को रिलेट कर सकते हो तो आप उनको जो है इष्ट देवता मान सकते हैं, सो दैट आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी जो है उसको आप बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल। और कुल देवता? कुल देवता मैंने आपको बताया ना कि जैसे आपकी जो फैमिली या लीनिएज के जो देव रहेंगे वो कुल देवता होते हैं। अच्छा, ठीक है। एक चीज़ ना, जैसे ना, तो ये बता दीजिए कि हमारे ग्रंथों में वुमेन, जो आजकल जो थ्योरी चली है उसमें शायद मुझे लगता अलग है, और आजकल जो हमारे समाज में चला है, तो वुमेन का क्या प्लेस है हमारे ग्रंथों के हिसाब से, क्या जगह है? ये ना बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि हम लोग ना बहुत ज़्यादा, जैसे जब कोई रिलीजन बनता है ना, वो कभी भी किसी के लिए अनफेयर नहीं होता है। और अभी जिस सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं, तो यहाँ पे पेट्रियार्की यानी पितृसत्ता बहुत ज़्यादा है, औरतों को दबाया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो हिंदू धर्म है ना, वो बहुत ज़्यादा जेंडर इक्वालिटी और न्यूट्रलिटी पे बात करता है, और जो औरतों का स्थान है वो तो बहुत ही ऊपर है, हाई रखा है ना? बहुत हाई रखा है। अब आप देखेंगे कि जितने भी आपके देवता हैं, जैसे जो अगर हम राम जी की भी बात करें तो उनको कौशल्यानंदन हम बोलते हैं, है ना। जैसे अभी हम लोग अपने फादर का नाम लेते हैं कि सन ऑफ, है ना, नितिश सन ऑफ जो भी है, और सुरभि डॉटर ऑफ, तो हम अपने फादर्स का नाम लेते हैं। लेकिन हम अब अपने ग्रंथों को उठा के देखें, या जब आप जाप भी करते हैं ना, तो आप उसमें देखेंगे तो फीमेल को हमने हमेशा ऊपर स्थान रखा है, जैसे सीताराम, बिल्कुल बिल्कुल, और शादी के बाद उनको उनकी पत्नियों के नाम से जाना, राधा राधा नाम जो है हम लोग ऊपर रखते हैं। और इसी तरीके से यशोदानंदन श्री कृष्ण हुए, है ना। तो हर जगह जो है फीमेल को जो है काफ़ी ऊपर दर्जा दिया गया है। अक्सर आप देखेंगे कि मुझे ऐसे लगता है कि जैसे जैसे हिंदुइज्म जो है ना वो सबसे ज़्यादा लिबरल धर्म रहा है, बट जैसे जैसे लोग इंडिया में आए, चीज़ें बदली, हमने उनसे कुछ सीखा, तो वहाँ पे धीरे धीरे डाइल्यूजन हुआ। और अब बहुत सारे लोग हैं जो मैं बोलती हूँ कि रिलीजियस खुद को बोलते हैं और औरतों को दबाते हैं, और इसका वो जवाब देते हैं कि हमारे धर्म में जो है ऐसा नहीं होता है, हमारे धर्म में तो औरतें नीचे होती है। बट ऐसा कुछ भी कहीं पे नहीं लिखा है। जब भी आप देखेंगे, जितनी भी जिस धर्म में आप, एक और बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जितनी भी हमारी माताएं हैं, है ना, सबके हाथ में हम कोई शस्त्र देखते हैं। yes, yes. तो जो हमारी फीमेल्स हैं वो ऑलरेडी एम्पावर्ड है। हिंदुइज्म बोलता है कि जो हमारी देवियां हैं, है ना, अगर वो आपको अन्न दे रही हैं, है ना, तो वो फिर शस्त्र भी उठा सकती है। विच मीन्स कि हम लोग तो औरतों को वीक मानते ही नहीं है ना, हम तो हमेशा ऊपर लेके चलते हैं। अब आप देखेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अलग अलग चीज़ें लेते हैं, उनके जितने भी उनके मिले जुले शस्त्र हैं वो सारे के सारे दुर्गा माँ अकेले उठाए बैठी हैं, है ना। बोलते हैं ये शस्त्र पे इतनी पावर है ना, तभी तो ये एक एक लिया इन त्रिमूर्ति ने। लेकिन जो हमारे दुर्गा माँ है वो सबके सब शस्त्र लेकर, तो वो कितनी पावरफुल बताई गई होंगी। और जब हम शिव की भी बात करते हैं तो बोलते हैं कि शिव शक्ति के बगैर अधूरे हैं, है ना। और जब शिव से आप शक्ति हटा दें, ई हटा दें, तो वो शव बन जाते हैं। तो ऐसे धर्म में जहाँ पे
औरतों के दर्जे को हमेशा ऊंचा रखा गया है। और आयरनी या विडंबना इतनी मज़ेदार मुझे लगती है कि आज हम फीमेल्स इक्वालिटी के लिए लड़ रहे हैं कि तुम हमें ऊंचा स्थान तो क्या दोगे, चलो इक्वालिटी तो दे दो। तो ये बहुत एक सैड रियलिटी भी है और हम लोगों को इस चीज़ को दोबारा से सोचने की भी ज़रूरत है कि फ़ीमेल का जो स्टेटस है हमारे हिंदुज़म के हिसाब से वो काफ़ी ऊपर है। ऑलरेडी भगवान ने जब ऑलरेडी ऊपर कर दिया तो हम इंसानों को तो फिर नेचुरली बिल्कुल बिल्कुल। इससे एक और चीज़ भी होती है, मैं अक्सर सुनती हूँ कि ना औरतों की वजह से लड़ाइयाँ होती हैं है ना। और अक्सर आर्ग्यूमेंट्स में मेल फ्रेंड्स जो होते हैं, ये मुझे सबसे बुरी चीज लगती है कि जो गाय फ्रेंड्स है वो हमेशा बोलते हैं अरे तुम औरतों की वजह से तो महाभारत हो गई थी, रावण बेचारा मारा गया, है ना। तो ये चीज़ हमें दोबारा से समझने की ज़रूरत है कि औरतों की वजह से लड़ाई नहीं हुई है, उन औरतों के अपमान की वजह से लड़ाई हुई है। राइट। तो हम लोगों के पुराने जो ग्रंथ हैं उनमें मतलब एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि जब तुम किसी औरत का अपमान करोगे तो आगे चल के उसका जो रिज़ल्ट है वो महाभारत ही होने वाला है। और जो लोग बोलते हैं ना कि हमें बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि हम पर्टिकुलर भगवान का पूजा करते हैं, तो वो जो गुस्सा है मुझे लगता है कि जब अपमान होता है ना किसी का, तब किसी औरत का तिरस्कार होता है, वो गुस्सा वहाँ पे उनके साथ दिखाएं, ना कि उन औरतों के साथ। तो ये चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि हमें अपने ग्रंथों से सीखने की बहुत ज़रूरत है, दोबारा सोचने की बहुत ज़रूरत है। और जो सो कॉल्ड रिलीजियस लोग हैं जिनको लगता है कि हमारे धर्म में औरतों को दर्जा नीचे दिया गया है, तो ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि हमारे जो सो कॉल्ड जो यहाँ की सोच है ना कि यार लड़की तो है, ठीक है, हम मर्द है, हम ये है, तो मतलब औरतों को हमेशा नीचे का दर। तो उन्हें मुझे लगता है उन्हें एक बार फिर से हमारी रामायण महाभारत को एक बार फिर से देखना चाहिए और हमारे भगवानों के बारे में सोचना चाहिए। भगवानों के फोटो में देख के उनको पता लग जाएगा कि हमारे पुराणों में, ग्रंथों में, हमारे इतिहास में, रामायण में, महाभारत में वुमेन की, लेडी की क्या एक अहम भूमिका है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अभी ना रिसेंटली इसी से मुझे एक किस्सा याद आया, तो कहीं पे ये डिस्कशन हो रही थी कि लड़कियों के पहनावे की वजह से या अभी लेट नाइट जॉब्स करने की वजह से, है ना, तो इसकी वजह से ये रीज़न है कि लड़कियों के साथ गलत हो रहा है ना, क्योंकि हम अपनी लड़कियों को ना कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। तो रिसेंटली मैंने एक पोस्ट में भी देखा कि कहीं पे तो गवर्नमेंट ने ये जारी करा है कि 9 बजे के बाद जो है कोचिंग सेंटर्स बंद कर दिए जाएंगे, ताकि जो औरतों के साथ मिसबिहेव हो रहा है या जो भी गलत हो रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो ये बड़ी फ़नी बात मुझे लगती है। एक स्टोरी है, कहते हैं कि जब सीता जी का हरण हुआ तो उनसे पूछा गया कि अच्छा सीता दिखती कैसे थी, तो लक्ष्मण जी ने ये जवाब दिया कि मैंने तो कभी चरणों से ऊपर उठ के ही नहीं देखा, तो मुझे तो पता ही नहीं है, तो मैं कैसे बताऊं कि मेरी सीता माँ कैसी दिखती हैं। तो मुझे अब लगता है कि जो हम लड़कियों को पढ़ाने का या उनको सिखाने का या कंट्रोल करने की हम बात करें, मुझे ऐसा लगता है कि अब दिस इज़ द हार्ड टाइम जब हम स्पिरिचुअली और जुड़ के अपने धर्म से जुड़ते हुए अब हमें और लक्ष्मण हमारे पास आने चाहिए। वो सोच जो है, जो फीमेल के रिस्पेक्ट की है या उनको जो लोग वीक सोचते हैं उसको ख़त्म करने का ये हाई टाइम है कि होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, मेरा एक और सवाल है कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक साथ कैसे काम करते हैं? वैसे ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है। हाँ, बट देखो ना, अभी हमने बात की थी शुरुआत में ही मल्टीवर्स की, साइक्लिकल टाइम साइकिल की हमने बात करी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे ग्रंथों में है जो साइंटिफिकली भी सही मानी जाती हैं, है ना। जैसे कि केमिस्ट्री में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि हमारे आप डार्विन थ्योरी का भी चलता है कि जैसे डार्विन थ्योरी एवोल्यूशन ऑफ मेन का बताती है, तो उसी तरीके से जितने हमारे 10 अवतार हैं, जो हमारे विष्णु अवतार हैं, तो उनका कंपैरिजन काफ़ी लोग जो हैं डार्विन थ्योरी के साथ कर रहे हैं। कितने सारे प्रोसेसेस हैं जो ऑलरेडी हमारे स्क्रिप्चर्स में है, और हमें लगता है कि अगर हम साइंस पढ़ते हैं ना तो हमें भगवान को नहीं मानना चाहिए, है ना। तो उसका बिल्कुल उल्टा है कि जब हम धर्म उठा के देखेंगे ना तो आपको साइंटिफिक रीज़न मिलते जाएंगे धीरे धीरे। जैसे योगा
है ना, योगा को हम स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट करते थे, लेकिन अब जैसे ही हम लोगों को पता चल रहा है कि उसके कितने फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, डाइट को लेकर, है ना, जो हम सात्विक खाने की हम बात करते हैं, तो डाइट को लेकर भी आप देखेंगे तो पहले उसको आपने अध्यात्म से जोड़ लिया कि इस तरीके का खाना खाएंगे, अब वो साइंस से भी धीरे धीरे जुड़ रहा है। कितनी सारी चीज़ें हैं जो योगा से या डाइट से चेंज हम लोग कर पा रहे हैं, है ना। और इसके अलावा मेंटल हेल्थ की बात, आप कितना ही ग्रंथ उठा के देख लो, कितनी छोटी छोटी स्टोरीज उठा के देख लो, हर जगह मेंटल हेल्थ की बात होती है। आपको अपने मानसिक जो स्वास्थ्य है उसकी भी ध्यान रखना है, और वो जो आपकी मेंटल हेल्थ है वो स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती है। जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी होती है या जितना आप अध्यात्म से जुड़ते हैं, ईश्वर से जुड़ते हैं, आपका ट्रस्ट, आप खुद में एक कॉन्फिडेंस, आपका मेंटल जो स्टेटस है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। सो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जितने भी आप अच्छे अच्छे साइंटिस्ट सुनेंगे तो उन्होंने भी पहले या तो गीता पढ़ी हुई है या संस्कृत से कुछ ना कुछ हमारे स्क्रिप्चर से सीखा हुआ है, और फिर उन्होंने ये सब चीज़ें डेवलप की है। चाहे फिर वो आइंस्टाइन हुए, ओपनहाइमर, काफ़ी लोगों ने मूवी देखी होगी, तो उसमें भी जिक्र हुआ है कि ओपनहाइमर अक्सर जो है हमारी वो संस्कृत पढ़ना लिखना जानते थे, और उन्होंने भगवत गीता पढ़ी है, और जिसके बाद जो है क्वांटम फिजिक्स का इतना बड़ा इन्वेंशन हुआ, न्यूक्लियर एनर्जी का इन्वेंशन हुआ। तो जब जब हमें लगता है कि आध्यात्मिकता हमें पीछे खींचती है या हम एडवांस नहीं रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये बस कुछ लोगों की सोच है जो अपनी पर्सनल परसेप्शंस को जो है थोपने की कोशिश करते हैं रिलीजन के नाम पे। तो वो मुझे लगता है कि हम लोगों को दोबारा सोचने की ज़रूरत है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि हम बिना सोचे समझे चीज़ें कर रहे हैं, है ना, बिना उसके रीजंस जाने। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, हम लोग सब दिवाली पर लक्ष्मी गणेश साथ में लेकर आते हैं और हम उनकी पूजा करते हैं हर साल। लेकिन अगर पूछा जाए कि लक्ष्मी गणेश ही क्यों साथ में पूजते हैं, है ना, जबकि लक्ष्मी जी को तो विष्णु जी के साथ, या फिर जो गणपति जी हैं या तो वो शिव परिवार के साथ होने चाहिए या रिद्धि सिद्धि के साथ होने चाहिए, है ना। तो एक बड़ी छोटी सी कहानी है। कहते हैं कि जब लक्ष्मी माँ को थोड़ा सा अपने पे घमंड या गौरव हो गया कि मैं तो मतलब सर्व समृद्धि की देवी हूँ, तो जो मुझे पालेगा वो तो मैं तो खुद सर्व सक्षम हूँ। तो विष्णु जी को समझ में आ गया कि इसके लिए तो मतलब इनको थोड़ा सा बताना पड़ेगा। तब उन्होंने कहा कि देखो, तुम सर्वसंपूर्ण नहीं हो सकते हो क्योंकि तुम्हारी खुद की कोई संतान नहीं है। तो इस बात का उन्हें बहुत दुख हुआ, और वो जो है पार्वती माँ के पास पहुँची कि मैं सर्वसंपूर्ण नहीं हूँ क्योंकि मेरे संतान नहीं है। तो उस वक्त पार्वती माँ ने उन्हें जो है गणपति जी को गोद लेने की अनुमति दी। तो उन्होंने उस वक्त जो है गणपति जी को गोद लिया, यानी अडॉप्शन। जो मैं बोल रही थी ना कि कितने मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में ऑलरेडी हैं। तो तब उन्होंने जब उनको गोद लिया तो उन्होंने उनको अपना पुत्र माना। इसीलिए जो गणपति हैं वो लक्ष्मी जी के बहुत प्रिय हैं, और हमेशा हम उनकी पूजा दिवाली पे साथ में करते हैं। मुझे लगता है कि अगर आपके और टॉपिक्स में जाए तो मुझे लगता है समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और आपका ज्ञान 1 घंटे में नहीं हो पाएगा कंप्लीट। तो ज़रूर हम नेक्स्ट टाइम भी अगर हमें मौका मिलेगा तो दर्शकों को और ज़्यादा ज्ञान बताएंगे। और मुझे लगता है कि आज की जो पॉडकास्ट हमने की, आज शूट बात किया, तो वो सारा जो नॉलेज मिला, वो नॉलेज लोगों तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि लोग इस बारे में ना बात नहीं करते। बिल्कुल नहीं करते। लोगों के दिमाग में बहुत सारी ऐसी थ्योरीज बनी है कि जैसा आपने एक पॉइंट कहा था कि अगर हम अभी मैं साधु वेश में बैठूं, वो लगाऊं, तो तभी लोग विश्वास करेंगे कि नहीं ये है। अगर हम ऐसे मॉडर्न उसमें रहेंगे तो लोगों के दिमाग में थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई आज, मतलब मुझे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई। मुझे उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस को भी बहुत सारी चीज़ें होपफुली उनको भी समझ आई होगी, क्योंकि काफ़ी डिटेलिंग में जाने की कोशिश की हमने। और चलिए, तो अब आप अपनी तरफ से अगर हमारी ऑडियंस के कुछ मैसेज देना चाहते हैं, कुछ अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं। मैं ऑडियंस को एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज़ अब वो टाइम है जब हम लोग अपने ग्रंथ फिर से उठा के देखें, और सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे विश्वास ना करके अपना भी थोड़ा सोच जो है उसको बदलें। और कॉन्वर्जेशंस ज़रूरी हैं टेबल पे, जैसे हम मूवीज़ की कॉन्वर्जेशन करते हैं या हम लोग बुक्स की, नॉवेल्स की कॉन्वर्जेशन करते हैं, वैसे मुझे लगता है कि अगर एक ग्रंथ आप पढ़ लें, एक ग्रंथ मैं पढ़ लूँ और उसके बारे में बात हो, तो हमारा नॉलेज कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा और हम और जुड़ा हुआ महसूस करेंगे।
बाकी मैं ऑडियंस को यही बोलना चाहूँगी कि अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, आप भी हमारे पॉडकास्ट में आए। और मैं ऑडियंस के लिए भी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। अगर आपके माइंड में कोई सवाल है जो हमारे सुरभि जी से आप पूछना चाहते हैं तो वो कमेंट कर दें, तो आपको उसका जवाब आगे ज़रूर मिलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लिमिटलेस टॉक, और तब तक के लिए देखते रहिए हमारा शो पॉडकास्ट। जय भोलेनाथ।